लोके वनस्पति बृहस्पति सा भारती नामदेव देव मनसि ओम नमः परमहंसास्वाद मंगल आदि विचार रहे वस्तुन और अनूप हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दो ही सुघर कह हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को जस गाय भव सागर से तरन को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करो श्री नाभन काढ़ो गाभा वेद ते भक्त माल रस दैन श्री हरि जो आय विराजिए कथा होत इतिहास तुम श्रोताया भक्त माल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिबामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल के अरुव्यास पृथु हरि हंस मनुवंतर जग्र सब हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनुमंतर भद्रे पते दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय।
श्री सपरकर श्रीमद् भक्तमाल जी की जय। श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय 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 जय राम कृष्ण हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय राम कृष्ण हरे, जय 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 जय राम कृष्ण हरे। परम पावन भक्तों का चरित्र जिसको सुनने के लिए ठाकुर अति व्याकुल रहते हैं। श्री जगन्नाथ को गीत गोविंद जितना प्रिय लगता है उतनी ही प्रिय श्री भक्त चरित्र भक्तमान लगती है। गीत गोविंद कहीं भी कोई गावे उसको सुनने के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। ऐसे ही भक्त चरित्र जहां कोई गावे सारे काम छोड़ के चले आते हैं। ज्ञानी और भक्त दोनों जगन्नाथ के सामने में आए। ज्ञानी ने पूछा, हम दोनों में कौन अच्छा लगता है? आपको प्रिय कौन है? जगन्नाथ ने ज्ञानी की ओर संकेत किया, ये तो मेरी आत्मा है।
गीता में ठाकुर कहते हैं ज्ञानी तू आत्मैव पदम। बेचारा भक्त उदास होके मंदिर के बाहर जाने लगा। आंखों से टप टप अश्रु निकलते थे। जगन्नाथ ने दौड़ के उसको पकड़ा। तू कहां जा रहा है? भक्त ने कहा, अपने ज्ञानी को जब आत्मा कह दिया, अब हम किस गिनती में? ठाकुर ने कहा, मेरी बात तो सुन ले, फिर चले जाना। ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। जहां भक्त मेरो पग धरे, तहां धरू में हाथ। निस्दिन संग लाग्यो रहूं, पलकन छोड़ो साथ। श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में दीनबंधु गोविंद ने उद्धव जी को बताया, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पोई त्यंग्री रेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ चलता हूं। उनकी चरण धूल मेरे ऊपर गिरे तो मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव जी ने पूछा, आपसे कोई पाप हो गया जो पवित्र होना चाहते? ठाकुर ने कहा, हां। क्या? भक्त बाल बच्चे, पति पत्नी, घर संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, लोक लाज, व्यवहार, संसार सबको छोड़ के मेरा भजन करता है, लेकिन मैं ना लक्ष्मी को छोड़ पाया, ना वैकुंठ छोड़ पाया, न पद प्रतिष्ठा छोड़ पाया, न संसार का व्यवहार छोड़ पाया। मैंने कह तो दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। मुझे जो जैसा भजता मैं उसको वैसा ही भजता हूं। मैंने कह तो दिया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल मेरे से हो नहीं पाया। ये पाप हो गया, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं कि तेरे चरण धूल मेरे ऊपर गिरे तो मैं पवित्र हो जाऊं। भक्तों की चरण धूल लेने के लिए परमात्मा व्याकुल है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता? भक्त पद रोज और भक्त पद जल, भक्त भक्त अवशिष्ट, ये तीन महाबल श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होवे, इसके लिए तीन चीजें कही। भक्तों की चरण धूल, भक्तों का चरणामृत, भक्तों का जूठा प्रसाद यदि मिल जाए, लोक लाज छोड़ के, हजार कम छोड़ के पहले उसको ले लेना चाहिए। पता नहीं अगले पल जीवन रहे या ना रहे। एक लाला जी कथा में आए, पैदल पैदल चल के आए, कोई दिक्कत नहीं थी। कथा में साष्टांग प्रणाम किए, उसके बाद उठे ही नहीं। अरे कहीं भावावेश में ऐसा तो नहीं कि बिना कहीं उठेंगे नहीं, इनको उठाओ तो सही। लोगों ने जब उठाया तो पता लगा ये तो दुनिया से ही उठ गए, यहां से क्या। श्री वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर है। एक मैया जैसी भगवान को प्रणाम करने के लिए झुकी, वो झुकी की झुकी ही रह गई, वहीं प्राण अंत हो गया उसका। लोगों ने कहा इसको रास्ते से हटाओ, कितने देर होगी प्रणाम करते करते। दर्शकों ने उसको ऐसे हाथ से हिलाया कि माता उठ जा।
ऐसे जो कि वो दम गिर पड़ी हो तो ऐसे ही किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये तीन चीज मिले जिसके लिए परमात्मा व्याकुल है, हमें भी सब काम छोड़ के पहले उसी को ले लेना चाहिए। ऐसे एक भक्त का चरित्र जिसके पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ के आए, थोड़ी दूर नहीं, वृंदावन से लेके साक्षी गोपाल अभी जहां विराजमान है, खुर्दा रोड, वहां तक ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे चले आए और यहां बैठ के आज तक साक्षी दे रहे हैं, गवाह दे रहे हैं। ऐसे उस भागवत भक्त का चरित्र आज हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग जानते हैं साक्षी गोपाल यहां क्यों कैसे आए, लेकिन भक्तमाल में उनकी चर्चा कैसी है वो हम लोग दर्शन करें। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त की बात को सत्य करने के लिए ठाकुर जी को आना पड़ा। यही चरित्र हम लोग दर्शन करेंगे। साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। ऐसे बंधे प्रेम में श्याम, बंधे प्रेम में श्याम, साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति है। परमात्मा तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, चाणूर और मुष्टिक को भी मिले। शिशुपाल को मिली तो गालियां देता था, कंस को मिलने के लिए आए थे वो मारने के लिए तैयार हुआ। दुर्योधन से मिलने के लिए आए तो वो बांधना चाहता है। भगवान तो मिले लेकिन इनको भगवान का प्रेम नहीं मिला। सुदामा को भगवान भी मिले, भगवान का प्रेम भी मिला। इसलिए ठाकुर गले लगा करके सुदामा को आंखों भर रोते हैं। जिसको भगवान मिले भाग्यशाली है, नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का प्रेम मिल जाए वो कहीं ज्यादा भाग्यशाली है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोई सुकृति सोई साचो, जाहि राम तुम रीझे। हे राघव, आप जिसके ऊपर रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, भाग्यशाली तो वो व्यक्ति है। जन्म लाह एक हरि रिझावे, जन्म लाह एक हरि रिझावे। केवल प्रेम राम को भावे, केवल प्रेम राम को भावे। ऐसा संत ग्रंथ बतलावे, ऐसा संत ग्रंथ बतलावे।
नहीं कोई जग में और उपाय, नहीं कोई जग में और उपाय। सके जासो हरि मोल बिकाय, सके जासो हरि कोटि बिकाय। रहे ना भा एक चरित बताए, रहे ना भाई के चरित बताए। भगवान को खरीदने के लिए केवल एक वस्तु है, प्रेम। मीरा जी कहती हैं, कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो री प्रेम की मोल, मैंने लियो री प्रेम के मोल। मायरी मैंने लियो गोविंदा मोल। मैंने गोविंद को मोल खरीद लिया है। कीमत केवल एक है, लियो रे प्रेम की मोल। केवल एक कीमत है उसकी, प्रेम। कोई कहे हल्को कोई कहे भारी, मैंने लियो रे तराजू तोल, मैंने लियो रे तराजू तोल। मायरे मैंने लियो रे गोविंदा मोल। केवल प्रेम की मोल रामई, केवल प्रेम प्यारा, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। बाजार में तो रुपया नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड से काम चल जाता है, वो भी नहीं हो क्रेडिट पर ले आता है, वो भी नहीं हो तो किसी की जान पहचान हो तो उससे खिलवा देते हैं। कई तरीके हैं, चेक दे दें, ड्राफ्ट दे दें, लेकिन यहां तो मात्र एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है, केवल प्रेम प्यारा। ऐसी एक भक्त का चरित्र। एक बार ज्ञानी और भक्त अनुरक्त एक, हर डिग आई पूछी लगे कौन प्यारो जू, ज्ञानी ही निहार बोले राघव पुकार। ये तो आत्मा है ज्ञानी मेरी गीता में प्रचारो जू, नैनन नीर ही ये दुख से अधीर होए। चलो अनुरक्त भक्त करी चीतकारो जू, बोले हरि सुनो एक बात फिर जाओ तुम। साची कहूं भक्त परमात्मा हमारो जू, भक्त हमारी प्राण है, हम भक्तन की प्राण। अम्बरीश के चरित में है प्रमाण पुराण। श्रीमद् भागवत जी में अम्बरीश जी के प्रसंग में ये बात खुलासा की ठाकुर जी ने, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। भक्त मेरे हृदय है, मैं भक्तों का हृदय हूं। वे मेरे प्राण हैं, मैं उनका प्राण। हम लोग बाजार में मूर्ति खरीदने जाते हैं, तो किसी मूर्ति को देख के कहेंगे इसकी नाक अच्छी नहीं है, इस मूर्ति की तो आंख बहुत छोटी छोटी है, ये मूर्ति का मुंह थोड़ा टेढ़ा है। जब हम ठाकुर के सामने जाते हैं तब ठाकुर भी हमारे लिए कहता है
तेरी नाक अच्छी नहीं है, तेरी आंख छोटी छोटी केवल दोष देखने के लिए है, तेरा मुंह हमेशा टेढ़ा ही रहता, किसी को देख करके प्रसन्न नहीं होता। जा, तू भी मेरे को पसंद नहीं है, रिजेक्ट किया मैंने भी तेरे को। संतों के पास गोल मटोल शालिग्राम भगवान होते हैं, न हाथ न पैर न आंख न कान न मुंह। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बीनु परस नयन बीनु गाना, तन बीनु परस नयन बिनु गाना, तन बीनु परस नयन बीनु गाना, तन बीनु परस नयन बिनु गाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। संतों के पास भक्तों के पास गोल मटोल शालिग्राम भगवान होते हैं, हाथ पैर आंख नाक कान मुंह कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वे उनको अपना प्राण मानते हैं। आप जैसे भी हमारे प्राण हैं। तब ठाकुर कहता, तू भी जैसा भी है तू भी मेरा प्राण है। एक साधारण व्यक्ति गीता हाथ में लेके बोलता है, उसकी बात पर दुनिया बिलीव करती है। कोर्ट में उसकी बात पर बिलीव करके किसी को भी फांसी की सजा तक हो सकती है। जब गीता हाथ में लेकर बोले, उसकी बात पर इतना विश्वास, जो गीता में ही बोलता हो भी, फिर उसके विश्वास का तो क्या कहना। ऐसे भक्त जो ठाकुर को अपना प्राण मानते हैं, ठाकुर भी ऐसे भक्तों को अपना प्राण मानते हैं। वहीं रखूं अपने हाथों को जहां भक्त के पाम, साखी देन उड़ीसा आए ऐसे बंधे प्रेम में शाम। साखी देन उड़ीसा आए ऐसे बंधे प्रेम में शाम। घटना सत्य कहूं मैं आजे, उत्कल में जगदीश विराजे। कोटि अनंग देख छबिलाजे, देख छबिलाजे। उत्कल उड़ीसा में जगन्नाथ विराजमान है। हमने एक दिन पहले भी चर्चा की, जिसके सिर पर एक नाथ होता है
तो वो व्यक्ति सनाथ होता है। हमारे भारतवर्ष के तो चारों दिशाओं में 4 नाथ हैं। पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामनाथ। इतना ही नहीं, बीच में कहीं कोई गड़बड़ करे तो बीच में विश्वनाथ, श्रीनाथ, संतों में एकनाथ, गोरखनाथ। कितने नाथों की गिनती कराएं, हमारे सिर पर तो बहुत नाथ है, फिर हम अनाथ कैसे हो सकते। कल जगन्नाथपुरी की आंखों देखी घटना, प्लास्टिक की अटैची में बम रखे हुए मिले। ब्लास्ट होने से पहले ही ठाकुर ने अपने सेवकों को भेज दिया कि इसको उठा के फेंक दो, ये सामान मेरे यहां रहने के लिए नहीं है। ये आंखों देखी घटना है, कल सामने में हुआ है। हमको तो पूरा विश्वास था जगन्नाथ कभी भी अपने ऊपर कलंक ले ही नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति की यहां भी कोई फंक्शन होवे तो सावधान रहता है कोई कलंक ना लग जाए। जगन्नाथ के यहाँ कोई फंक्शन होवे तो क्या वो सावधान नहीं रहता कि उसको कलंक ना लग जाए? यदि ऐसा हो तो फिर कौन जाएगा वहां पर? उड़ीसा में कितना कितना साइक्लोन आया, कितना तूफान आया और सब जगह हालत खराब थी। 87 के साथ कब की बात है, एक बार तो भुवनेश्वर और कटक का रास्ता बंद हो गया था 20-22 दिन तक। फ्लड ऊपर से, सड़क के ऊपर से निकलता था। सब जगह विनाश हुआ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कोई असर ही नहीं हुआ। हमारे आंखों देखी घटना है। तो सुनामी जब आया, हम लोग रामेश्वरम में थे, बहुत जगह विनाश हुआ, लेकिन समुद्र से मुश्किल से 100 मीटर होगा मंदिर। रामेश्वरम में कुछ भी तो नहीं हुआ। ये सब नहीं होवे तो फिर भगवान को कौन विश्वास करे? उड़ीसा में श्री जगन्नाथ विराजते हैं, पाँव नहीं, हाथ नहीं, चेहरा भी तो कैसा डरावना सा है, रंग कितना काला कलूटा है, लेकिन फिर भी भक्त उनको अपना प्राण मानते हैं। इतनी घटना घटी, हजारों लोगों ने भीड़ में 2 घंटा देखा उस बम को, लेकिन फिर भी रथ खींचने में कोई ऐसा नहीं लगता था कि भीड़ कम हो गई। रथ खींचने में उतनी ही भीड़ दिखाई पड़ती थी। किसी को अपनी मरने की चिंता नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जो है वही है एक खुरदहा ग्राम, रहे तह विप्र एक गुणधाम, करे स्वाध्याय नित्य को काम। यही जगन्नाथपुरी के पास खुरदहार ग्राम का नाम लिखा हुआ भक्तमाल जी। एक ब्राह्मण रहते थे, आजकल की भाषा में कहें तो पंडा। ब्राह्मण रहते थे, घर वर नारी संग रहते सुखारी, रहे मंदिर पुजारी, करे नित्य पूजा पाठ है। आवे यजमान जासो चले खान पान, करे हरि गुण गान, रहे सब ठाट बाट है। मंदिर की पुजारी एक ब्राह्मण, पत्नी, बाल बच्चे, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा सब थी। भगवान की सेवा पूजा करना, भगवान का गुणानुवाद कहना, यही उनका काम था। धीरे धीरे बढ़ो भार, बढ़ो परिवार,
भय एक एक करी सुत, सुत आदि 8 है। 8 बेटा बेटी उनके हो गए पंडित जी के। दिन प्रतिदिन जिम्मेदारियां बढ़ती जाती थी। दिन प्रतिदिन शरीर बूढ़ा होता जा रहा था। उम्र बितानी जहां जहां दाना पानी, यूं ही जरी है जवानी जो कपूर संग काठ है। पहले जगन्नाथपुरी में यह घटना लगभग 500 वर्ष पहले की है। जगन्नाथपुर में पहले 12 महीना इतनी भीड़ नहीं रहती थी। रथ यात्रा पर ही प्राय ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। उसके बाद पंडा पुजारी अपने यजमानों के यहाँ जाते थे कभी कभी घूमने के लिए। बद्रीनाथ के पंडा लोग मंदिर जब बंद हो जाता दिवाली के बाद, फिर अपने यजमानों के यहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे ही भी जाते थे। बढ़ी प्रतिष्ठा ग्राम में करते ब्राह्मण कर्म, बीती उम्र तमाम यूं पर समझन पाए मर्म। पूजा पाठ करते, औरों को भी सुनाते, खुद भी पढ़ते शास्त्र को, लेकिन शास्त्र का मर्म नहीं समझ पाए। शास्त्र का मर्म है प्रभु का प्रेम प्राप्त करना। एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा। दीपक दूर दूर प्रकाश करता है, लेकिन उसके नीचे देखो तो अंधेरा ही रहता है। अली दौड़ी सोकोस्ती लहे कमल की बास, पर दादुर मर्म न जानी जो बसे नाल के पास। सरोवर में जहां कीचड़ में कमल होता है, कमल जब खिलता है सैकड़ों कोस से भौरा आ जाता है उसकी सुगंध सूंघने के लिए, लेकिन उसी कमल के पास कीचड़ में मेढक होता है। फुदक फुदक करके इधर से उधर कूदता रहता है। उस मेढक को कमल की खुशबू से मतलब नहीं है। कीचड़ में जो पिल्लू पड़े हैं, जो कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, वो तो उन्हीं को खाता रहता है, उसी से मतलब है। हलवाई की दुकान में मिठाई बनाने के लिए एक लोहे का इतना बड़ा होता है जिससे वैसे मिठाई चलाता है बनाने के समय। उसको उधर वृंदावन की तरफ में कूचा कहते हैं। आगे से चौड़ा होता है, सरिया होता तो ऐसे चलाता है उसको। वो कूचा कितने लोगों को अब तक सैकड़ों मन मिठाई खिला चुका, सबका मुंह मीठा कर चुका, लेकिन उसको कोई देखे तो उसका मुंह इतना भी मीठा नहीं होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, बूढ़े हो गए, शास्त्र पढ़ते सुनते औरों को सुनाते हुए, लेकिन भगवान के प्रेम की इतनी चीट नहीं लगी थी उनको। पढ़ पढ़ के पत्थर भय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भय, सुन सुन के भय ईट, तुलसी लगी नरा प्रेम की, तुलसी लगी आज लो राम प्रेम की छींट। वो व्यक्ति पढ़ पढ़ के पत्थर जैसा हो गया, सुन सुन की ईंट जैसा हो गया, जिसके हृदय में राम जी के प्रेम की छींट ना लगी हो। पंडित जी की भी यही स्थिति थी। हुई अवस्था वृद्ध, थकित तन चहन लग्यो विश्राम। हुई अवस्था वृद्ध, थकित तन चहन लग्यो विश्राम। साखी दिन उड़ीसा आए,
ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। संगी हुई सहारे ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। कुछ भी कर ले व्यक्ति, जब तक किसी महापुरुष की चरण धूल अपने सिर पर नहीं चढ़ाए तब तक राम प्रेम की छींट नहीं लगती। एक दिवस एक संत पधारे, एक दिवस एक संत पधारे, जाए रहे जगदीश दुआरे, जाए रहे जगदीश दुआरे, दर्शन करिहि हर्ष अपारे, दर्शन करिहि हर्ष अपारे। एक संत चारों धाम यात्रा के लिए निकले थे। पहले द्वारिका दर्शन किया, लौट के बद्रीनाथ गए, गंगोत्री गए, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम गए। 3 धाम हो गया। जगन्नाथपुरी आना था, खुर्दा में रात हो गई, पुरी नहीं पहुंच पाए। पहले पैदल की यात्रा हुआ करती थी। सोचा मंदिर में रात में विश्राम करूं। मंदिर में विश्राम करने के लिए गए तो पुजारी पूछा, मैं यहां बरामदा में सो जाऊं, सवेरे चला जाऊंगा। जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। यहां के लोगों में एक सबसे बड़ी अद्भुतता है, जगन्नाथ के नाम से ही अति प्रेम है। जगन्नाथ से कितना प्रेम होगा। बैठे, पंडित जी ने संत से सारे समाचार पूछे, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या बात है, ये सारी बात पूछी। महात्मा ने कहा, घूम के आए चारों धाम, कहे मग के सुख दुख तमाम, उठी अभिलाषा ही ते ही शाम। चारों धाम घूम के आया हूं, बुढ़ापा आ गया, मुझे जवानी में तीर्थ यात्रा करनी थी, तब तो नहीं कर पाया। बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला, बड़ी दिक्कत होती है। पैरों में बिवाई फट गई, छाले हो गए, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। इतना सामान सिर के ऊपर ढोना पड़ता है। पहले कोई ऐसी सवारी भी तो नहीं चला करती थी जो सामान उसके ऊपर रखे। ये सब कहते कहते महात्मा की आंखें भर आई, कितना कष्ट हुआ यात्रा में। इतने कपड़े बीच बीच में धोने पड़ते, इतना सामान कंधा पे रख के ले जाना पड़ता। पंडित जी के मन में आया, गई तरुणाई तन भयो रुगणाई, नहीं कियोन भजन सुमिरन भगवान को, घर परिवार और व्यवहार में बिताई सब, आयु यूं ही गई मोह माया के बगान को। जाऊं एक बार धाम बद्री केदार, ऋषिकेश हरिद्वार गंगा मैया स्नान को, वृंदावन काशी और जाऊं श्री अवध धाम, पाऊं सत्संग दर्श जन्म स्थान को। पंडित जी के मन में भी विचार आया कि मुझे भी तीर्थ यात्रा कर ही लेनी चाहिए। मेरी भी उम्र अब 40-45 की हो गई, 50 की होने आई। संसार में कभी फुर्सत तो मिलने वाली नहीं है। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। सवेरे उठ करके पंडित जी ने अपने बच्चों को बुलाया, 8 बच्चों को, बेटा बेटी पत्नी सबको बुला कर कहा,
प्रात कही लरिकान से अपने ही की बात, करन चहूं तीरथ दर्श, चलत फिरत मम गात। जब तक शरीर चल रहा है तभी तक तीर्थ यात्रा हो सकती है। आप लोग यदि मुझे आज्ञा करो तो मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। बड़े बेटे से कहा तो मंदिर की पूजा सेवा संभालना, छोटे से कहा तो जजमानी देखना, और छोटे से कहा तो माता की सेवा देखना, परिवार को ये सब काम दाम सबको बांट के चलने की तैयारी हुई। बच्चों ने कहा अकेले जाओगे? बुढ़ापे में यात्रा में अरे कम से कम 2 आदमी तो होनी चाहिए। हारी बीमारी थक जाए आदमी, कोई जरूरत पड़े तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए। ठीक है, तुम में से कोई चलो। बच्चों ने कहा हमें फुर्सत नहीं, अभी हम बूढ़े नहीं हुए, हम अपनी घर गृहस्थी देखेंगे कि आपके साथ डोलते फिरेंगे हम। बच्चों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। आपको जाना जा, कम से कम 2-4 बरस की बला तो टलेगी, रोज झगड़ा करते जा। बड़े बूढ़ों से जिस दिन घर से बाहर जाने के लिए कहें ना, बच्चे लोग इतने खुश होते कि आज लगता है 7.5 उतर गई 2-4 दिन के लिए। अब न कोई टोकने वाला होगा, न कोई रोकने वाला होगा, न कोई डांटने वाला होगा, न कोई फटकारने वाला होगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे सिर पर से यदि साया उठ गया तो पूरी कड़ाके की धूप सिर पर सीधे अपनी आएगी, सारी परिस्थितियां अपने को ही झेलनी पड़ेगी। फिर बाद में पता लगता है, जब बड़े बूढ़े घर में नहीं होते हैं तब पता लगता है कि इनके रहने से कितनी सुविधा थी। ब्राह्मण बालक संग ले एक चले विप्र हरिधाम। ब्राह्मण बालक संग ले एक चले विप्र हरिधाम। साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। साखी देन उड़ीसा आए, ऐसे बंधे प्रेम में श्याम। वहीं खुर्दा का एक गरीब ब्राह्मण का बालक, माँ बाप नहीं थे, पहले ऐसा हुआ करता था, लोग पैदल तीर्थ यात्रा करने आते, वापस लौट के नहीं जा पाते, वहीं बस गए। प्राय हिमालय में बद्रीनाथ के रास्ते में अधिकतर गांव ऐसे ही बसे। लोग आए, किसी का कोई परिवार का मर गया, कोई जाने के लायक नहीं रहा, कोई बूढ़ा हो गया, किसी को कोई गिर पड़ा और वो वहीं रह गया। ऐसे करते करते 2, 4, 10 लोग इकट्ठे हुए, फिर एक परिवार हो गया, फिर एक समाज हो गया, गांव बस गया। ऐसे ही पहले आसपास में, तीर्थों के आसपास में लोग रह भी जाते थे। अब क्या लौट के जाना, चलो तीर्थ में ही रहते हैं। माँ बाप मर गए थे, ब्राह्मण बालक गरीब था। ब्राह्मणों में भी एक कैटेगरी होती है, कुछ अच्छे ब्राह्मण होते, कुछ उससे मिडिल क्लास, कुछ उससे लोअर क्लास। ऐसे एक हमारे श्री ग्वालियर वाले बाबा कहते हैं, जो केला के पात में, पात पात में पात, त्यों संतों की बात में, बात बात में बात। जो गदहा की लात में, लात लात में लात, गधा, त्यों हिंदुन की जात में,
जात जात में जात। एक जगह ब्राह्मण भोज हो रहा था, ब्राह्मण लोग जा रहे थे तो सब दक्षिणा लेके आते, रोज अच्छा भोजन करते, श्राद्ध पक्ष की बात। एक मियाँ जी ने सोचा कि पंडित जी लोगों की भी दाढ़ी मूछ, हमारे दाढ़ी मूछ नहीं तो क्या, दाढ़ी तो है, इतनी सी नकली मूछ लगा लेता। मियाँ जी भी चले गए ब्राह्मण भोज में, जाकर बैठे तो और लोग तो ऐसे हाथ धोते थे और मियाँ जी ऐसे हाथ धोने लगे, उल्टा, ऐसे धोने के बजाय वैसे धोते। उनका सारा काम उल्टा हो गया। जजमान को लगा कि ये पंडित जी कोई नए दिखते हैं, गांव के तो नहीं दिखते ऐसे। तो पूछ बेटा पंडित जी आप कौन से ब्राह्मण हैं? मियाँ जी के पास में एक पंडित जी रहते थे, वो गौड़ ब्राह्मण थे। तो मियाँ जी ने तुरंत कह दिया गौड़ ब्राह्मण। आप कौन से ब्राह्मण? बोले गौड़। तो गौड़ में कौन से? सनाड्य गौड़, गुजर गौड़, आदि गौड़। गौड़ में कौन से? तो मियाँ जी ने कहा या खुदा, यहां तो गौड़ में भी जोड़ है। सब जगह ऐसा है, हर वर्ण में। वो ब्राह्मण एक तो गरीब, माता पिता नहीं, फिर बाहर से आके बसे ना, इसलिए उनको लोकल लोग बढ़िया नहीं मानते थे, सिया सुन्नी की तरह गड़बड़ मामला मानते थे। जब कोई नहीं था, कोई उसको प्रेम नहीं करता था, तो उसने कहा कि पंडित जी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाओगे ना, मैं चलूं आपके साथ। पंडित जी ने कहा इससे भला और क्या हो सकता, चल। दोनों चल पड़े उस गरीब ब्राह्मण बालक को लेकर के। जैसे ये बूढ़े पंडित चले, चलते चलते कई तीर्थों में गए। काशी गया प्रयाग नहाए, काशी गया प्रयाग नहाए, राघवपुरी अयोध्या आए, राघवपुरी अयोध्या आए, चित्रकूट लखी हर्षाए, चित्रकूट लखी हर्षाए। श्री वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा मैं कहां रहूं? तो वाल्मीकि जी ने रहने के लिए 14 स्थान बताए, उनमें से एक ये है, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसऊ तेहि के उर माई। जिनके पैर तीर्थों की ओर श्रद्धा से बढ़ते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। ब्राह्मण बालक तो ये सोच के गया मैं तीर्थ में जाऊंगा तो मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान की कृपा होगी। और बूढ़े पंडित ने सोचा कि चलो एक बेगारी मिल गया, सामान उठाएगा, मेरा पैर दबाएगा, कपड़े साफ कर देगा, बाजार से सामान मान ले आएगा, चलो अच्छा है। दोनों की भावना में फर्क है। चलते चलते काशी, प्रयाग, गया, अयोध्या, चित्रकूट, देख वृंदावन भय निहाल, देख वृंदावन भय निहाल, बिहारी बांके मदन गोपाल, बिहारी बांके मदन गोपाल, समाधि लगी निरखी तत्काल, समाधि लगी निरखी तत्काल। वृंदावन का नाम पंडित जी बहुत सुनते थे। भागवत जी में, सत्संग में आने जाने वालों से वृंदावन का नाम बहुत सुनते थे।
मन में थी कि मैं भी कभी वृंदावन जाता। वृंदावन आए, बांके बिहारी का दर्शन किया, मक्खन मिश्री का प्रसाद मिला। पंडित जी दर्शन करके निहाल हो गए। कालिंदी को कूल, जमुना किनारे स्नान किया। कालिंदी को कूल अति प्यारी ब्रज धूल, मन गयो सब भूल लखी नंद को कुमार है। दर्शन की लगे छवि अति प्यारी भो आनंद बेसुमार है। सुनी सुनी सत्संग पुलकित अंगना चाहिए। यदि डॉक्टर कहे 2 चम्मच लेना है दवा और कहीं दवा मीठी मीठी होवे तो क्या पूरी शीशी पी जाए?